मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम आंध्र प्रदेश की कहानी शिव और शक्ति के मिलन और एक पुत्र माता के प्रति प्रेम की बड़ी ही भावुक कथा है। क्या आप जानते हैं कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा भी ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर जो श्रीशैलम पर्वत पर स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी जितनी दिव्य है उतनी ही रोचक। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्रों स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश के बीच इस बात के लेकर विवाद हो गया कि किसका विवाह पहले होगा। विवाह को सुलझाने के लिए महादेव और माता पार्वती ने एक शर्त रखी, तुम दोनों में से जो पहले भी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौटेगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। कार्तिकेय का प्रयास शर्त सुनने के कार्तिकेय ने पहले वाहन मोर पर सवार होकर तेजी से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। गणेश जी की बुद्धि, गणेश जी का शरीर भारी था और वाहन छोटा सा चूहा। उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। शास्त्रों के अनुसार माता पिता के चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड होता है। गणेश जी का शिव पार्वती के चारों और 7 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। परिक्रमा शिव जी की गणेश की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न हुए और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से करा दिया गया। जब कार्तिकेय ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश का विवाह हो चुका है। इससे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। एक माता पिता के समझाने के बावजूद वो वहां से चले गए और दक्षिण के कोंच पर्वत पर रहने लगे। पुत्र के वियोग में माता पार्वती व्याकुल हो उठी। तब भगवान शिव और पार्वती कार्तिकेय के से मिलने की कोंच पर्वत पर पहुंचे, लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि वह उनके माता पिता आ रहे हैं तो उन्हें और दूर चले गए। अंत में शिव और पार्वती उसी पर्वत पर ज्योति के रूप में स्थापित हो गए ताकि वो अपने पुत्र की समीप रह सके। मल्लिका माता पार्वती का नाम, अर्जुन भगवान शिव का एक नाम। इस प्रकार इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। मल्लिकार्जुन को दक्षिणी का कैलाश कहा जाता है। मान्यता है कि यह व्यक्ति इस पर्वत के शिखर के दर्शन मात्र कर लेता है तो उसे जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। पूरे भारत का इकलौता ऐसा स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और शक्तिपीठ माता सती का एक साथ स्थित है। यहाँ माता सती के ऊपर की ऊपरी होठ गिरी थी, जिस रंबा शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। शिव और शक्ति का एक साथ होना इस जगह को आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बनाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती के भ्रमरी मधुमक्खी का रूप धारण कर अरुणासुर नामक राक्षस का वध किया था। स्थानीय लोग को मानना है कि यह आज भी मंदिर के पीछे के हिस्से में एक छोटी सी खिड़की से भिनाने वाली मधुमक्खी की आवाज़ सुनाई देती है। मंदिर के करीब 3 से 4 किलोमीटर नीचे कृष्ण नदी बहती है, जिसे यहाँ पाताल गंगा कहा जाता है। भक्तों के लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए 800 से ज़्यादा सीढ़ियाँ है। यहाँ फिर आप रोपवे का आनंद ले सकते हैं। इस नदी के स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रीशैलम पर्वत के एक स्थान है जिसे शिखरेश्वर कहा जाता है। ऐसा मान्यता है कि अगर आप यहां से मंदिर का मुख्य शिखर के दर्शन कर लेते हैं तो आपको पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। स्थानीय कहावत, मंदिर के दीवार पर जो की गई नक्काशी विजयनगर साम्राज्य की किला को दर्शाता है। यहाँ एक विशाल नदी की प्रतिमा है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ही प्राचीन है और सिद्ध है। कहा आपको पता है कि शिव और पार्वती के अलावा इस मंदिर के संबंध आदि शंकराचार्य से भी है। उन्होंने यहीं बैठकर शिवानंद हरि की रचना की थी। यह हैदराबाद से लगभग 215 किमी दूर है। श्रीशैलम का लड्डू प्रसाद, अगर आप वहां जा रहे हैं तो श्रीशैलम का लड्डू प्रसाद लेना मत भूलिएगा। भगवान श्री मल्लिकार्जुन की यही थी कहानी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट। नए हो तो हमारे चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा।